सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बीटीटीएच वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे किंगलिना मेडुसा जो है वो स्नेक पीपल की ट्रू डिसेंडेंट्स है, जिस वजह से मैं इन लोगों को बहन बहन बना दे रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि ये लोग ट्रूली बहन है क्योंकि इसका बाप उसका बाप सेम होगा, क्योंकि तुम सबको पता है कि मेडुसा अंडे से पैदा हुई है, किसी की कोंख से नहीं। खैर, इन सभी बातों को साइड में रखते हैं। अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में शोइन जैसे ही सभी के सभी लोचे लफड़ों को निपटा देगा, उसके बाद वो वापस आ जाएगा फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर में। और यहाँ पर आने के बाद ही सबसे पहला काम होगा मास्टर यालो को सोल बेबी फ्रूट दे देना, जिसके बाद मास्टर यालो अपनी स्पिरिचुअल एसेंस को वहाँ पे रिकवर करने लगेंगे। इसके बाद शोइन को वहाँ पे एक और सिरदर्द मिल जाता है, जो कि था किंगलिंग के नाम पर। एक्चुअली में किंगलिंग की बॉडी के अंदर में एम्परर पाइथन हार्ट इरोडिंग पॉइजन है, जिसका कोई भी एंटीडोट पूरी दो की कॉन्टिनेंट के ऊपर में अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू वहाँ के लोग। लेकिन शोइन इन सभी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका मानना ये है कि अगर दुनिया में कोई भी पॉइजन अवेलेबल है तो उसका एंटीडोट भी जरूर होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। और लौंडा हमारा पता ही आपको कि कितना ज्यादा टैलेंटेड है, उसने वो फुल पॉइजन बॉडी तक एंटीडोट निकाल दिया। तो ये एम्परर हार्ट इरोडिंग पॉइजन कौन सा बड़ा चीज है, नाम भी इतना बड़ा कि याद नहीं रह रहा। किंगलिंग के बॉडी के अंदर जैसे ये एम्परर पाइथन हार्ट इरोडिंग पॉइजन अपने लक्षण को दिखाना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद वहाँ पे शोइन उस काम में लग जाते हैं उसके एंटीडोट को ढूंढने के अंदर। और जैसे ही शोइन इसके अंदर में लगा, उसने लिटरली मास्टर यालाओ के जरिए दिए गए जितने भी किताब थे पॉइजन के ऊपर सभी को पढ़ डाला, फिर भी उसे कोई भी एंटीडोट नहीं मिलता। उसी दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी उसे एक बुक दी जिसके अंदर में कई सारे पॉइजन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो उसको स्टडी करने के बाद शोयन को फाइनली इसका एक हल मिल चुका था। लेकिन इस केस में भी शोयन 100% श्योर नहीं था कि वो इसको क्योर कर देगा, लेकिन एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। जिसके बाद ही शोयन उसका ग्रुप पूरी तरीके से प्लान बनाते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारे माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स के बीच में एक पूल है जिसके आसपास में बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। उस पूल के अंदर का जो पानी है उसके अंदर में कई सारे बुलबुले उठते हैं, और उसे देख के मानो ऐसा लग रहा है कि नीचे किसी ने गैस लगा दिया और वो पानी उबल रहा हो, लेकिन एक्चुअली में शायद से वो पानी पूरी तरीके से गर्म नहीं था। तो शोयन उस माउंटेन रेंज के अंदर जाता है और उस पूल के अंदर में कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ उसने अपनी कई सारी बॉटल्स को वहाँ पे खाली कर दिया। जैसे ही वो उस पूल को तैयार कर देता है तो वहाँ पर वो किंगलिंग को बुलाता है, और किंगलिंग को बुलाने के बाद वो कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो, इस पूल के अंदर में कूद जाओ। और यहाँ पर वो मुड़ता तक नहीं है, लिटरली उसने एक लड़की को बोल दिया कि तू अपने कपड़े उतार, इसके अंदर में कूद जा, और तू उसे देख रहा है। मतलब शर्म वरम सबको शोयन बेच चुका है। लेकिन सडनली वहाँ पे शोयन को रियलाइज होता है कि हाँ, एक्चुअली में ये लड़की अब बड़ी हो चुकी है और मैं इसे इस रूप में नहीं देख सकता। तब शोयन को थोड़ा सा शर्म आया और उसने अपना चेहरा घुमा लिया दूसरी तरफ। और ऐसा मत सोचना कि शोयन सुधर चुका है, इसके थोड़ी देर बाद ही वो फिर से कांड करने वाला है। सुनते जाओ क्या होगा। शोयन जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ जाता है तो किंगलिंग अपने कपड़े उतार के उस पूल के अंदर में चली जाती है, और यहाँ पर शोयन फिर से उस तरफ मुड़ गया। अरे चिंता मत करो, पूल के अंदर में किंगलिंग की पूरी बॉडी ढकी हुई थी, सिर्फ उसका गला बाहर की तरफ था, जिस वजह से सिर्फ उसका चेहरा नजर आ रहा था। और यहाँ पर भी शोयन थोड़ा सा फिसल गया, क्योंकि शोयन जब उसकी तरफ देखता है तब वहाँ पर किंगलिंग अब बच्ची नहीं थी बल्कि बड़ी हो चुकी थी, और साथ ही साथ उसकी जो सुंदरता उस खुले बालों के अंदर में भीगी बदन के साथ में वो काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शोयन ने खुद अपने मन में सोचा। आई डोंट नो, तुम लोग जानते ही हो शोयन कैसा है। जिसके बाद शोयन वहाँ पे किंगलिंग से कहता है कि तुम अपने कल्टीवेशन स्टेट में चली जाओ और उस पूल के अंदर में जितनी भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं उन सभी को ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। और किंगलिंग सेम वैसा ही करने लगती है। उन दोनों को इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए तकरीबन 4 दिन बीत चुके थे, और इन 4 दिनों के अंदर शोयन उस जगह को छोड़ के बिल्कुल हिलता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में तकरीबन उसे इतने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते रहना था सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर में, जिस वजह से वो उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता था। और इस दौरान उसने जितने भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे उन सभी का इस्तेमाल कर दिया। ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा मेडिसिनल बॉटल्स वहाँ पे खाली हो चुकी थी। लेकिन 4 दिनों बाद उसे थोड़ा सा कुछ अजीब सा चीज नजर आता है। शोयन देखता है कि किंगलिंग के पीठ की तरफ में कुछ अलग टाइप का टैटू अपीयर होने लगा है, जिसके बाद वो समझ नहीं पाया था कि वो क्या है। जिसके बाद वो अपनी तेज नजरों से काफी देर तक उसके अंदर में घूर रहा था। अरे ऐसा मत समझो कि वो मौके का फायदा उठा रहा है, एक्चुअली में वो जानना चाहता था कि उस टैटू के पीछे है क्या। उसने काफी देर तक देखा, लेकिन वो टैटू पूरी तरीके से विजिबल नहीं था उसकी बॉडी के ऊपर, जिस वजह से शोयन वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाता। लेकिन जब तकरीबन 10 दिन बीत चुके थे, उसके बाद वो जो टैटू था वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके विजिबल होने लगा। और वो जो टैटू था वो एक्चुअली में एक स्नेक का था, जिसका तकरीबन 9 सर था। साथ ही साथ उसके जो आंख थे वो फर्स्ट टाइम जब उसने देखा था तब वो बंद दिख रहे थे, लेकिन इस दौरान वो जो स्नेक का आंख था वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा था। जिसके बाद शोयन वहाँ पे घबरा जाता है। इनफैक्ट शोयन वहाँ पे कई सारे स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी महसूस करता है, जो कि एक्चुअली में उस टैटू से रिलीज हो रही थी। मतलब उस टैटू के पास में अपोजिंग नेचर था। इस 10 दिनों बाद उस पूल के अंदर में अचानक से कुछ हलचल मचने लगती है। फिर अंदर से एक छोटा सा लाइट बाहर की तरफ आता है और वो अचानक से रिपेल होने लगता है। और तभी उसी दौरान उस पूरे पूल के अंदर से काफी बड़ा सा स्नेक बाहर की तरफ दिखता है। एक्चुअली में वो पूरी तरीके से एक स्नेक नहीं था, बल्कि एक सोल रेमिनेंट टाइप का था, और उसके पास तकरीबन 9 सर थे। उसके सभी के सभी
भी आंखें खुली हुई थी और दिखने में लिटरली इतना ज़्यादा भयानक दिख रहा था कि श्वेन वहाँ पे लिटरली घबरा गया था। इनफैक्ट जब वो किंगलिन को उस दौरान चिल्लाता है डर से कि किंगलिन को कहीं कुछ हो ना गया हो, तब उसने अपनी 2 की एनर्जीज को भी रिलीज़ किया ताकि वो जो स्नेक है उसको वो थोड़ा-सा सरपास कर सके। तभी थोड़ी देर बाद ही वो जो स्नेक था वो अपने आप ही उस जगह से गायब हो जाता है और जब वो गायब हुआ तब वहाँ पे काफ़ी तेज़ रोशनी एमिट हो रही थी। जैसे ही वो रोशनी पूरी तरीके से वहाँ पर गायब होती है तो उसके अंदर से एक छोटा-सा बॉडी नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है एंड ऑफ कोर्स ये कुछ और नहीं था बल्कि हम लोगों का किंगलिन था। तो यहाँ पर शोयन काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ जाता है, हीरो की जैसे उसको कैच कर लेता है और कैच करके नीचे में बैठ जाता है और प्यार से बोलता है, किंगलिन क्या तुम ठीक हो? उसके बाद ही किंगलिन की जब आंखें खुलती है तो वहाँ पे बोलती है, मास्टर। उसके बाद ही शर्म के मारे वो लड़की बेचारी इतनी तेजी से भाग के पिलर के पीछे छुप जाती है। और तुम लोग अगर अभी तक नहीं समझे कि वो क्यों शर्मा गई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो और देख लो कि मैंने क्या बोला था। हाँ, वो लड़की अभी बिना कपड़ों की है, वो भी पूरी तरीके से बिना कपड़ों की। और शोयन ने उसी हालत में उसे कैच कर लिया। अबे भाई एटलीस्ट एक कपड़े से ढक तो दे। खैर ये शोयन की बात है, हम लोग इस टॉपिक को साइड में रखते हैं। किंगलिन जैसे ही देखती है कि वहाँ पर वो ठीक हो चुकी है तो उसने अपने कपड़े पहने और वापस से शोयन के पास आई। शोयन उसका हालचाल पूछता, किंगलिन बताती कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर में वो जो पॉइजन था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। ओके, मैं मानता हूँ कि मुझे उस पॉइजन का नाम याद नहीं आया जिस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसके बाद शोयन वहाँ पे किंगलिन से पूछता है कि एक्चुअली में वो जो 9 हेडेड वाला स्नेक उसे दिखाई दिया वो था क्या, क्योंकि शोयन ने अभी तक जितने भी मैजिकल बीस्ट के रिगार्डिंग पढ़ा है या फिर उसे पता चला है उसके अंदर में उसने कभी भी ऐसे बीस्ट के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन नहीं सुना था। तो यहीं पे वो थोड़ा सा चौंका हुआ था जिस वजह से उसने किंगलिन से ये बात पूछा। तो किंगलिन वहाँ पे रिप्लाई करती है कि ये जो स्नेक एक्चुअली में उसने देखा उसका नाम है एंशिएंट हेवन सर्पेंट और ये मैजिकल बीस्ट हम लोग को एंशिएंट टाइम्स में देखने को मिलता था। इसकी जो पावर्स थी वो ऑलमोस्ट हम लोग को एंशिएंट हेवन फीनिक्स के बराबर देखने को मिलती थी। साथ ही इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पूरे 2 की कॉन्टिनेंट को अकेला तबाह भी कर सकता था। साथ ही साथ एंशिएंट स्नेक मैजिकल बीस्ट ट्राइब के अंदर में सिर्फ 2 ही तरीके की ट्राइब्स थे जो कि एक्चुअली में एंशिएंट ब्लड लाइन को पोजेस करते थे, जिनमें सबसे पहला था हम लोग का एंशिएंट हेवन सर्पेंट और दूसरा था हम लोग का 9 स्वॉलोइंग पाइथन। मतलब ये जो दोनों थे वो बिल्कुल इक्वल देखने को मिलते हैं और मुझे पता चल गया कि ऑथर ने आखिर क्यों एंशिएंट हेवन सर्पेंट वाला को गायब कर दिया, क्योंकि अगर वो रखते तो शायद से मेडुसा का कंपटीशन यहाँ पे एक होता ज़रूर। और यहाँ पर जैसे शोयन ने 9 स्वॉलोइंग पाइथन का नाम सुना तो वो वहाँ पर उसके मन में सबसे पहले एक ही नाम आता है। आप लोग कमेंट करके बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद ही शोयन पूछता है कि अगर ये मैजिकल बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था तो हम लोगों को अभी फिलहाल के दौरान ये क्यों नहीं दिखने को मिलता। तो वहाँ पे किंगलिन बताती है कि इसकी जो नंबर्स थी वो शुरू से ही कम थी जिस वजह से इन फ्यूचर चल के ये लोग पूरी तरीके से गायब हो गए। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से गायब नहीं हुए, बल्कि ये जो 9 सिनेरी डीप ग्राउंड पाइथन वाले दिखाए जाते हैं वो एक्चुअली में इन्हीं के डिसेंडेंट्स है, लेकिन इम्प्योर ब्लड लाइन के साथ में। और इम्प्योर ब्लड लाइन क्यों है मैंने कई बार वीडियोस में बता रखा है। इसके साथ साथ शोयन ये भी पूछता है कि आखिर तुम्हें इसका सोल रेमिनेंट मिला कहाँ से। तो वहाँ पे किंगलिन रिप्लाई करती है कि जब वो सेंट्रल प्लेन्स में आई थी तब वो एक माउंटेन रेंज में पहुंची जहाँ पर कई तरीके के स्नेक मैजिकल बीस्ट पाए जाते थे, तो वहीं पर उसे इसका कॉर्प्स मिला था। जब उसने इसे रिफाइन करने का ट्राई किया तो इसका जो सोल रेमिनेंट है इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, जिसके बाद से वो अभी भी इसके अंदर है। किंगलिन को जब ये सोल रेमिनेंट मिलता है तब वो इसके ऊपर में पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि उसने अपने ट्रिपल जेड ग्रीन पीपल्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कोई भी असर इसके ऊपर नहीं दिखता। लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे किंगलिन की पावर्स बढ़ती गई ये जो सोल रेमिनेंट था वो धीरे धीरे सप्रेस होता गया, जिस वजह से किंगलिन का जो है उसके ऊपर में अभी फिलहाल थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल है पास्ट के अकॉर्डिंग। और इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे शोयन थोड़ी राहत की सांस लेता है कि फाइनली जो किंगलिन का अंदर का झमेला था वो पूरी तरीके से निपट चुका है। साथ ही साथ किंगलिन के बॉडी के अंदर एक टेरिफाइंग पावर्स एक और आ चुकी है जिस वजह से उसकी जो कल्टीवेशन है शायद अब और भी ज़्यादा बढ़ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है।